एक मुसलमान फकीर हुआ फरीद, अकबर के समय में था। उसके गांव के लोगों ने कहा बादशाह तुम्हें बहुत मानता है, तुम बादशाह को जाके कहना एक गांव में एक स्कूल खोल दे। फौरी ने कहा कभी जाऊंगा तो जरूर कहूंगा। वो गया, वो दिल्ली गया, वो अकबर के महल गया, उसे बड़े सम्मान से लोग भीतर ले गए। लोगों ने कहा अभी बादशाह नमाज में है, अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं। फरीद ने कहा मैं जरा देखूं वो क्या नमाज करते हैं। वो उनके पीछे जाके खड़ा हो गया। वो अपनी निजी मस्जिद में प्रार्थना करते थे। जब वो प्रार्थना करके उठे तो बादशाह अकबर ने कहा हे परमपिता, मुझे और धन दे, और दौलत दे, और राज्य का विस्तार दे। फरीद वापस लौट आया। अकबर ने उसे लौट देखा, वो सीढ़ियां उतरता था। उन्होंने कहा अरे आप आए और लौटते हैं, कैसे आए? फरीद ने कहा आया कुछ और सोच के था, कुछ और पाके वापस लौटा जा रहा हूं। मैंने सोचा तुम बादशाह हो, यहां पाया कि तुम भिखारी हो। हम सोचते थे तुमसे कुछ मांगेंगे, हमने तुमको खुद मांगते पाया, हम लौट चले। हमने कहा तुम जिससे मांगते हो उसी से हम मांग लेंगे। ये हमारी पूरी जिंदगी में है। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। ये करीब रोने की बात है। इससे ज्यादा रोने की कोई बात नहीं हो सकती जिंदगी में। हमारे पास कुछ नहीं है और जो हमारे आसपास है उनके पास भी कुछ नहीं है। और हम सबकी शिकायत ये है कि कोई हमें कुछ देता नहीं। और हम सबकी शिकायत ये है कि हम सबको सब कुछ दिए दे रहे हैं लेकिन हमें कोई कुछ नहीं दे रहा है। ये आपका भ्रम है। ना आपके पास है ना उनके पास है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप उत्तरदायित्व निभाएं और कर्तव्य पूरा करें, ये मैं नहीं कहूंगा। ये कोई जबरदस्ती की बातें हैं। मुझसे कोई कहे फलां को प्रेम करो तो मैं कैसे करूंगा? हम बच्चों को सिखाते हैं एक दूसरे को प्रेम करो। हम लोगों को सिखाते हैं पड़ोसी को प्रेम करो। कितनी फिजूल बात है। प्रेम क्या इस तरह किया जा सकता है कि आप किसी को कह दें कि करो वो करने लगे? और ऐसा किया हुआ क्या प्रेम होगा? कि माँ बाप हमको सिखाएं कि बच्चे हमारा आदर करें, कि शिक्षक हमको सिखाएं कि विद्यार्थी हमारा आदर करें। ये बड़ी हैरानी की बात है। आप आदर क्या किया जा सकता है यूं? क्या प्रेम इस तरह किया जा सकता है? क्या कर्तव्य निभाए जा सकते हैं? जहां निभाना है वहीं झूठ शुरू हो गया। जब आप सोचते मैं अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभा रहा हूं, जब आपको ये पता चलने लगा कि मैं कर्तव्य निभा रहा हूं, तभी कर्तव्य समाप्त हो गया। आप झूठ कर रहे हैं, आप बोझ ढो रहे हैं, कर्तव्य नहीं निभा रहे। अगर आप सच में कर्तव्य निभा रहे होते, वो आपके भीतर से पैदा हो रहा होता, तो आपको ये कभी ना लगता कि मैं निभा रहा हूं। आपको ये लगता कि मैं बिल्कुल नहीं निभा पा रहा हूं। अभी उल्टी हालत है। जिसके प्रति निभा रहे हैं उसे लगता है नहीं निभा रहा है, और जो निभा रहा है उसको लग रहा है मैं बहुत निभा रहा हूं। और आपके भीतर प्रेम हो तो प्रेम हमेशा यह अनुभव करेगा कि मैं कुछ भी नहीं दिया जो मुझे देना था। और अभी हमको ऐसा लगता हमने तो सब दिया, दूसरे ने बिल्कुल नहीं माना। मेरा कहना यह है कि आपके कर्तव्य की मैं बात नहीं करता, मैं आपके चित्त स्थिति की बात करता हूं। मुझे ये लगता है कि आपके भीतर प्रेम आए, शांति आए, तो आप अपने आप कर्तव्य को निभाते हुए पाएंगे। उसे निभाना क्या है, उसे सोचना क्या है, वो अपने से होगा। आपके भीतर प्रेम होगा तो अपने से हो जाएगा। और एक फर्क पड़ेगा, आपके भीतर प्रेम होगा तो प्रेम की मांग मिट जाएगी। मैं आपको एक सूत्र की बात कहूं, जिस मनुष्य के पास प्रेम है उसकी प्रेम की मांग मिट जाती है। और ये भी मैं आपको कहूं, जिसकी प्रेम की मांग मिट जाती है वही केवल प्रेम को दे सकता है। जो खुद मांग रहा है वो दे नहीं सकता है। इस जगत में केवल वे लोग प्रेम दे सकते हैं जिन्हें आपके प्रेम की कोई अपेक्षा नहीं है। केवल वे ही लोग। महावीर और बुद्ध इस जगत को प्रेम देते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं उनका तो प्रेम से मुक्त हो गए। वे ही केवल प्रेम दे रहे हैं। आप प्रेम से बिल्कुल मुक्त हैं, क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल नहीं है। आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं। प्रेम का अर्थ है जहां मांग नहीं है और केवल देना है। और जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, वहां सौदा है। जहां मांग है वहां प्रेम बिल्कुल नहीं है, वहां लेन देन है। और अगर लेन देन जरी गलत हो जाए तो जिसे हम प्रेम समझते थे वो घृणा में परिणित हो जाएगा। लेन देन गड़बड़ हो जाए तो मामला टूट जाएगा।
इस सारी दुनिया में जो प्रेमी टूट जाते हैं उसमें और क्या बात है, उसको कुल इतनी बात है कि लेन देन गड़बड़ हो जाता है। मतलब हमने जितना चाहा था मिले उतना नहीं मिला, या जितना हमने सोचा था दिया उसका ठीक प्रतिफल नहीं मिला, सब लेन देन टूट जाते हैं। प्रेम जहां लेन देन है वहां बहुत जल्दी घृणा में परिणित हो सकता है, क्योंकि वहां प्रेम है ही नहीं। लेकिन जहां प्रेम केवल देना है वहां वो शाश्वत है, वहां वो टूटता नहीं, वहां कोई टूटने का प्रश्न नहीं, क्योंकि मांग थी नहीं, आपसे कोई अपेक्षा ना थी कि आप क्या करेंगे तब मैं प्रेम करूंगा, कोई कंडीशन नहीं थी। प्रेम हमेशा अनकंडीशनल है। कर्तव्य, उत्तरदायित्व, वो सब अनकंडीशनल है, वो सब प्रेम के रूपांतरण है। तो मैं आपसे नहीं कहता आप कैसे कर्तव्य निभाएं। जब आपको ये ख्याल ही उठाया है कि कैसे कर्तव्य निभाएं, तो आप पक्का समझ लें आपके भीतर कोई प्रेम नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा प्रेम कैसे पैदा हो जाए।